तपस्वी ब्राह्मण, कसाई और पतिव्रता स्त्री की कहानी। दोस्तों, इस कहानी में एक ब्राह्मण को, जो अपने आप को बहुत ही बड़ा विद्वान और सिद्ध तपस्वी समझता था, उसे एक कसाई के द्वारा जीवन की शिक्षा मिली। दोस्तों, कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक साथ बने रहना। दोस्तों, यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे एक ब्राह्मण के तप पर भी भारी पड़ गया एक कसाई का कर्म। दोस्तों, वह कौन सा कर्म है जो कसाई करता था? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था जो तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वह ब्राह्मण जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ तपस्या कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर एक कबूतरी बैठी हुई थी। एक दिन वह कबूतरी उस ब्राह्मण के ऊपर बीट कर देती है। बीट के उसके ऊपर गिरने से ब्राह्मण उस कबूतरी की ओर देखता है और वह कबूतरी भस्म होकर नीचे गिर जाती है। यह देखकर वह ब्राह्मण समझता है कि तपस्या सफल हो रही है। वह सोचता है कि उसे सिद्धि प्राप्त हो गई है। फिर वह एक बस्ती में चला जाता है और वहां एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई, भिक्षामि देहि। दोस्तों, अंदर से आवाज आई, ठहरिए महाराज, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद उसने फिर आवाज लगाई, भिक्षामि देहि, परंतु इस बार भी वही जवाब मिला। उस ब्राह्मण के सब्र का बांध टूटने लगा था और तपस्या का उसे घमंड भी था। वह ब्राह्मण कहने लगा कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी अवहेलना कर रही हो। तो यह अंदर से आवाज आई कि मुझे पता है, लेकिन आप मुझे वह कबूतरी मत समझना जिसको आप देखेंगे और वह जल जाएगी। चुपचाप वहीं खड़े रहो, अभी आई। यह उत्तर सुनकर वह तपस्वी ब्राह्मण आश्चर्य करने लगा कि इसको घर बैठे कैसे पता चल गया। ये बात तो कैसे इसको पता चली? मैं तो अभी अभी जंगल से आया हूँ। वह ब्राह्मण चुपचाप वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वह महिला भिक्षा लेकर आई। तब ब्राह्मण ने डरते हुए उससे पूछा कि देवी, हमें बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कबूतरी को भस्म कर दिया? उसने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं। आप अपनी भिक्षा लीजिए और यदि आपको इस विषय में अधिक जानना है तो उस शहर में चले जाइए। वहां एक वैश्य रहता है, वह सब कुछ आपको बता देगा। वह ब्राह्मण सीधे उस वैश्य के पास गया। वह वैश्य अपने व्यवसाय में लगा हुआ था। उस वैश्य ने कहा, पंडित जी बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यह सुनकर उस वैश्य ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है, क्योंकि आपने देखकर ही कबूतरी को भस्म कर दिया था, परंतु अभी मेरे पास समय नहीं है। तो आप एक काम करिए कि यदि आप बहुत जरूरी हो जानना आपको, तो आप उस नगर में चले जाइए जहाँ एक कसाई रहता है। वह आपको सारी बात समझा देगा, और यदि मेरे से ही समझना है तो दुकान बंद होने तक तुमको इंतजार करना पड़ेगा। परंतु उस ब्राह्मण से रहा नहीं गया। वह वहां से उठ करके चला गया और उस कसाई से मिला। कसाई को मांस का व्यापार करता देखकर वह मांस काट काट कर बेचता था। उसने ब्राह्मण को देखा और कहा, आइए पंडित जी बैठिए, आपको सेठ जी ने भेजा है। कोई बात नहीं, विराजिए, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाद में मैं आपसे बात करूंगा। ब्राह्मण यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि इसे कैसे पता चला कि मुझे सेठ ने भेजा है। ब्राह्मण ने सोचा, अब कहीं नहीं जाऊंगा, इसी से सारी बात समझ लूंगा। जब शाम का समय हो गया तो उस कसाई ने अपनी दुकान बंद की और पंडित जी को साथ लेकर के अपनी घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण रास्ते में कसाई से पूछने लगा कि भाई, आप किस देवता की उपासना करते हो जो आपको इतना ज्ञान है कि आप सब कुछ जान जाते हो? उस कसाई ने कहा कि चलो, वह देव मैं आपको दिखाता हूँ जिसकी मैं उपासना करता हूँ। ब्राह्मण बड़ी उत्सुकता के साथ उस कसाई के घर पहुंचा तो देखा कि उसके एक वृद्ध माता पिता एक पलंग पर बैठे हुए थे। कसाई ने जाते ही उनको दंडवत प्रणाम किया और उनके चरण धोए, उनकी सेवा की। ब्राह्मण कुछ कहने लगा तो कसाई बोला, आप बैठिए, पहले मैं अपने देवताओं की पूजा कर लूं, बाद में मैं आपसे बात करूंगा। पहले मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव, फिर आचार्य देवो भव, तब अतिथि देवो भव। आपका तो चौथा नंबर है भगवान। यह सुनकर ब्राह्मण विचार करने लगा कि अरे, यह तो शास्त्रों का भी बहुत बड़ा ज्ञाता है। जब ब्राह्मण ने पूछा कि आप इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी होकर के इतना निकृष्ट कर्म क्यों करते हो, तो उस कसाई ने कहा, भगवान, कर्म कोई निकृष्ट नहीं होता। हम कसाई के यहाँ पैदा हुए हैं। मेरे माँ बाप भी मांस बेचते थे, उनके बाप भी, और यही धंधा हमें पूर्वजों से मिला है। इसीलिए हमें इससे कोई घृणा नहीं है, क्योंकि जब तक इस दुनिया में कोई मांस खाने वाला होगा तो उसके लिए बेचने वाला भी होगा।
दोस्तों, कसाई ने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर उनके चरण धोए, उनको भोजन करवाकर और उनके पैर दाबे। फिर वह कसाई उस ब्राह्मण के पास बैठ गया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, एक इंसान के लिए सबसे बड़ी पूजा है उसका कर्म, जो विधाता ने उसे सौंपा है। जो पूरी लगन के साथ अपना कर्म करता है उसे ज्ञान हो जाता है। जैसे जिस स्त्री के पास आप भिक्षा मांगने गए थे, स्त्री एक वह पतिव्रता स्त्री थी। एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसका सब कुछ होता है। एक स्त्री के लिए पति की सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई सेवा नहीं है और सबसे बड़ी पूजा वही है। जो स्त्री पूरी पतिव्रता के साथ अपनी पति की सेवा में लगी रहती है, उसको सारा ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एक पत्नी के लिए पति की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा होती है और सबसे बड़ा कर्म भी उसका वही है। वह स्त्री अपने कर्म को पूरी लगन के साथ करती है, इसीलिए उसे ज्ञान प्राप्त हो गया और वह जान गई कि आपको अपनी तपस्या का अहंकार हो गया है। तो इसके बाद वह कसाई कहने लगा, जिसके पास आपको इस स्त्री ने भेजा था वह वैसे अपना कर्म करता है और पूरी लगन के साथ करता है। वह उसमें लिप्त नहीं होता है, अपना व्यापार पूरी ईमानदारी के साथ करता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कर्म उसका व्यापार है। इसीलिए आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस पतिव्रता स्त्री ने उस वैश्य के पास भेजा था और आपको देखते ही उसने सब कुछ बता दिया कि आपने कैसे एक कबूतरी को भस्म कर दिया और आपको एक पतिव्रता स्त्री ने उसके पास भेजा है। उस कसाई ने पुनः उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह व्यापार मुझे अपने पूर्वजों से मिला है। ये मैं अपना व्यापार को करता हूँ और मेरे सबसे बड़े भगवान और सबसे बड़े देवता मेरे माता पिता ही हैं। मुझे इनकी सेवा करने मात्र से ही सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एक पुत्र के लिए उसके माता पिता ही सब कुछ है। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है और जो माता पिता अपने पुत्र पर प्रसन्न होते हैं, उसको अनायास ही सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और सारी दैवीय कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, जैसे मुझे प्राप्त हुआ है। और मैंने आपको देखते ही आपके बारे में सब कुछ बता दिया। वह बताने में केवल मैं इसलिए सफल हुआ क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ी पूजा मेरे माता पिता और मेरा व्यापार है, जो विधाता ने मुझे सौंपा है और मैं उसे पूरी लगन के साथ करता हूँ। इसीलिए यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है वास्तव में, तो वह ज्ञान आपको तब प्राप्त होगा जब आप गृहस्थ धर्म निभाते हुए जो आपके ऊपर भार है, अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करेंगे। आप इस समय उसके कर्म के विमुख हैं, जो आपको करना चाहिए। दोस्तों, उस कसाई की बात सुनते हुए उस ब्राह्मण का सारा अहंकार दूर हो गया और उसे ज्ञान भी प्राप्त हो गया कि व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्म जो भी उसको सौंपा गया है, उस कर्म को करते हुए उसे सब कुछ करना चाहिए। इसके बाद में सारा काम है। यदि आपके माता पिता हैं तो आप माता पिता की सेवा करिए। दोस्तों, इस कहानी में घमंडी सन्यासी को कसाई ने धर्म की सही शिक्षा दी है। कसाई की मुख्य शिक्षा यह है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम नीच या अशुद्ध नहीं है। वास्तव में काम कैसे किया जाता है उसी से उसका महत्व कम या अधिक होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और यदि आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।